हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे, जिसकी डेट है 27 अक्टूबर 2021। यहाँ पे आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इस वर्कशीट में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये हमारी रिवीजन वर्कशीट है। अ होमोजेनियस मिक्सचर, अब यहाँ पे है कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया शुगर सॉल्यूशन, टिंचर ऑफ आयोडीन, है ना, एरेटेड ड्रिंक्स एंड ब्रास ईटीसी। तो जैसे कि अगर आपने एक ही मान लो इसे शुगर सॉल्यूशन है, तो इसमें हमने किस किस को मिलाया होगा, शुगर को, और उसके बाद हमने वाटर को। तो हम ये जो दोनों का मिक्सचर है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे दो दो सब्सटेंसेज हैं, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या है, देयर आर टू पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर देन दैट सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर हमने सॉल्यूट को डिजॉल्व किया है, और जो सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी सॉल्यूट से ज़्यादा होती है। वैसे मान लीजिए अगर मैंने शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो मैंने इतना इतना पानी ले लिया, 100 ml पानी ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे वन टीस्पून चम्मच ले ली, मतलब शुगर की। तो यहाँ पे किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, पानी की, और शुगर की कम होगी। तो यहाँ पे जो पानी है वो सॉल्वेंट है, और ये है हमारी सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है इसमें। उसके बाद है देखो यहाँ पे एग्जांपल फिर से एक ORS का दे रखा है कि ORS बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है शुगर और सॉल्ट का, जो कि पानी में डिजॉल्व होते हैं। तो जो पानी है, पानी ज़्यादा होता है ना, और शुगर और सॉल्ट कम होता है, तो इसलिए जो हमारा सॉल्वेंट है वो वाटर है, और सॉल्यूट है वो शुगर और सॉल्ट है। अब यहाँ पे है जनरली सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज लिक्विड सब्सटेंसेज इन विच सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज आर डिजॉल्व। तो जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड होता है, जिसके अंदर जो मतलब एक तरह से लिक्विड होता है जिसके अंदर हम सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस को डिजॉल्व करते हैं। बट नेचर में हमारे पास सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस और गैस के सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, तो जैसे सॉलिड सॉल्यूशन हो गया एलॉयज, ठीक है, जो कि दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल का मिक्सचर होता है ना। और गैस का सॉल्यूशन हो गया हमारा एयर। ठीक है, अब यहाँ पे है कि बट इन नेचर बेसाइड लिक्विड सॉल्यूशन आर एग्जिस्ट सॉलिड 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 भी हो जाते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, और गैस और लिक्विड भी हो जाते हैं, और लिक्विड लिक्विड भी हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखी है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉल्यूशन की, तो जो सॉल्यूशन होता है वो एक सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर, दे आर स्टेबल इन नेचर। जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं और वो स्टेबल होते हैं, मतलब ना मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरह से। जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो उनके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। ठीक है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें आँखों से नहीं दिखते। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन एंड थस अनेबल टू सी पाथ ऑफ लाइट। तो जो उनका साइज होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से वो लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करते, और जो जिसकी वजह से उसका पाथ है वो विजिबल नहीं होता, मतलब हम उसके पाथ को नहीं देख पाते। दी सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने शुगर और वाटर किया, तो उसमें जो शुगर है उसको हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं, नहीं ना, तो वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग नहीं हो सकते। अब यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, चलिए एक एक करके कर लेते हैं इनको भी। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर सॉल्यूशंस, स्टेट विद एन एग्जांपल। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं हमें एग्जांपल के साथ बताना है। तो अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर होता है होमोजेनियस मिक्सचर, उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूशन। उसका एग्जाम्पल हो गए शुगर सॉल्यूशन, टिंचर ऑफ आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक्स ETC। ठीक है, एटसेट्रा। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्लेन।
तो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं सॉल्यूशन के, तो यहाँ पे है दी सब्सटेंसेस दैट मेक अप होमोजेनियस सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वो सब्सटेंसेस जो कि एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं मतलब किसी भी सब्सटेंस का, तो उसको हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कह देते हैं। तो दिस सॉल्यूट हैज़ बेसिकली टू कंपोनेंट्स। जो सॉल्यूशन है उसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है अ सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट वो होते हैं जो कि जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, और जो सॉल्वेंट होते हैं उनकी क्वांटिटी सॉल्यूट से ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल हो गया, हमें शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होगी शुगर की, तो फिर वो शुगर क्या है, वो क्या है, सॉल्यूट हो गया, जो कि हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे, तो जो पानी है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं सॉल्यूशन के, तो हमें यहाँ पे बताना है कि वो किस टाइप के सॉल्यूशन है, और उसमें हमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, और हमें ये भी बताना है कि वो कौन सी स्टेट है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, तो पहला हमें दिया था एयर। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। जो एयर है वो गैस इन गैस का मिक्सचर है। एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसेस के अंदर मिक्स होती हैं। ठीक है, इट्स टू मेन कंपोनेंट्स आर, इसके जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है ऑक्सीजन जो कि 21% है, और नाइट्रोजन 78% है। तो जो ऑक्सीजन है वो सॉल्यूट है और जो नाइट्रोजन है वो सॉल्वेंट है। उसके बाद दिया है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो उसमें जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है वो बेसिकली अल्कोहल और आयोडीन का मिक्सचर होता है, जिसको हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन कह देते हैं। तो उसमें जो आयोडीन है वो सॉलिड है, और जो अल्कोहल है वो लिक्विड है, और जो आयोडीन है वो कम क्वांटिटी में, जिसकी वजह से वो सॉल्यूट हो गया, और जो अल्कोहल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में, इसलिए वो सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद है वाटर एंड मिल्क। तो जो वाटर एंड मिल्क है, तो सॉल्वेंट इज़ वाटर एंड सॉल्यूट आर प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो सॉल्वेंट है वो तो वाटर हो गया, और जो सॉल्यूट है वो है प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और स्टेट क्या है, ये सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे एरेटेड ड्रिंक्स, तो उसमें जो वाटर है वो एक लिक्विड है जो कि सॉल्वेंट है, और जो CO2 है वो गैस है जो कि सॉल्यूट है। तो जो इसकी स्टेट है वो क्या है, गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे ह्यूमिड एयर है, तो उसमें जो एयर है वो गैस है जो कि सॉल्वेंट है, और जो वाटर वेपर्स हैं वो भी गैस है बट हल्की सी सॉलिड भी है। तो यहाँ पे मतलब गैस ही है, वाटर वेपर्स भी हम गैस में ही कंसिडर करेंगे। तो जो ये बनेगी इसकी स्टेट वो होगी गैस इन गैस। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया है सी वाटर। तो सी वाटर में हमारा जो वाटर है वो लिक्विड है जो कि सॉल्वेंट है, और जो सॉल्ट है और मिनरल्स हैं वो सॉलिड है जो कि सॉल्यूट है। तो ये जो स्टेट है वो क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। उसके बाद है पॉल्यूटेंट्स। तो उसमें जो एयर है वो गैस है जो कि सॉल्वेंट के रूप में कंसिडर होती है, और जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे और अदर गैसेज हैं वो सॉलिड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो गैस इन गैस है, बट जो सॉलिड भी उसमें वो है। उसके बाद है राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज लिखो। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। दी पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, जिसकी वजह से हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की बहुत कम मतलब बहुत छोटे साइज की वजह से दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। वो लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करते और उसको पास नहीं करते, जिसकी वजह से जो पाथ है लाइट का वो विजिबल नहीं होता। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते मिक्सचर से, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से, और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो एक स्टेबल है। उसके बाद हमें फिफ्थ दे रखा है What is liquid solution? Explain with an example. तो a solution of liquid in which a substance has been dissolved completely is called liquid solution. तो ऐसा solution जिसमें जो liquid ऐसा liquid का solution जिसमें कोई substance completely dissolve हो जाए उसको हम liquid solution कह देते हैं, और जो इसका example है वो है salt in water. ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।